बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। स्नेहा और आरती दोनों में से किसी का भी कोई डाउट है तो बताएं। अब हमने जो अभी तक हमने बात की है वो मानव क्या है और संसार क्या है, इस दो विषय पर हमारी बात हुई है। इन दोनों विषय में से अगर किसी को भी कुछ डाउट है अभी, सर एक डाउट है मेरे को। बोलो बेटा। सर जैसे हमने मानव का अध्ययन करा था तो सर ये क्वेश्चन है कि क्या मरना ही एक सोल्यूशन है? क्या? रिपीट करो बेटा, क्या मरना? सर शोर आ रहा बहुत ज्यादा। मेरी तरफ से या आपकी तरफ से? आपकी तरफ से सर, मेरी तरफ से तो साइलेंट है। मेरी तरफ से भी कोई शोर नहीं बेटा। लो मैंने म्यूट कर दिया, बताओ। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मरना ही सोल्यूशन का समस्या का हल है? मरना समस्या का हल है? नहीं, मरना किसी समस्या का हल नहीं है। मरना एक निश्चित प्रक्रिया है। जिस तरह एक आदमी जीवन लेता है, धरती पर आता है, ये एक निश्चित प्रोसेस है। जैसे हम कक्षा 1 में एडमिशन लेते, कक्षा 2, 3, 4, 5, फिर बीए, एमए करते हुए अपनी शिक्षा को समाप्त करते हैं। जिस तरह हम एक बीज लगा के किसी पौधे को उगाते हैं, पौधे में सबसे पहले जमीन का सीना पाड़कर केवल 2 पत्तियां निकलती है, फिर वही 2 पत्तियां एक बड़े वृक्ष में बदल जाती है। फिर जैसे जैसे उस पेड़ की आयु पूरी होने लगती है, धीरे धीरे उस पेड़ की जो कोशिकाएं है वो मरने लगती है, पेड़ सूखने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि पेड़ टूटकर गिर जाता है, वो पेड़ अपनी आयु पूरी कर लेता है। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज कल हम देखते हैं बच्चे के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है, किसी भी बच्चे को उसकी मम्मी डांट देती हैं, पापा डांट देते हैं, स्कूल में टीचर डांट देते हैं, या कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एग्जाम उसका क्लियर नहीं हो पाता, तो इसको वो इज्जत और बेइज्जती की बात मान लेता है, सम्मान और अपमान की बात मान लेता है। उसको लगता है कि मैं 100 कोल्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाया तो इससे मेरा अपमान हो गया, मैं माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगा। ठीक इसी प्रकार बच्चे को लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांट कर मेरा अपमान कर दिया है, और वो आत्महत्या जैसे कदमों को उठा लेता है। तो मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मरना एक निश्चित प्राकृतिक घटना है, लेकिन बाहरी दबाव से अपने जीवन को स्वयं समाप्त कर लेना या आत्महत्या कर लेना, ये किसी समस्या का समाधान तो नहीं है। और एक बात और, हम एक सूत्र भी खोलेंगे बाबा जी का आज। पहला तो ये कि समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। यानी अगर कोई भी मनुष्य कोई भी किसी प्रकार की गलती करता है तो इसका अर्थ है कि उस मनुष्य को समझ तो नहीं। समझ के अभाव में ही कोई मानव गलती करता है, इसको देखना पड़ेगा। यानी जब व्यक्ति ने, किसी भी बच्चे ने या किसी भी मानव ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है तो इसका मतलब है उसे समझ तो नहीं है। किसकी समझ नहीं है? जीवन की समझ नहीं है। जीना क्यों है,
यदि ये मानव शरीर हमें मिला है तो इससे करना क्या है, मैं क्या हूं, अस्तित्व क्या है और करना क्या है, यही ज्ञान है। अगर मानव को ये ज्ञान नहीं है तो गलतियां करेगा। लेकिन जैसे जैसे मानव को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या हूं, तो उस पर किसी भी प्रकार के बाहरी वातावरण का दबाव पड़ना बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए इस कक्षा में स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे जुड़े, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। किसका दबाव है? बाहरी वातावरण का, जिसमें ये दबाव शिक्षा का भी हो सकता है, माता पिता का भी हो सकता है, धार्मिक मान्यताओं का भी हो सकता है। ये दबाव है, इसका मतलब अभी समझ पूरी नहीं हुई है। सारा काम हमें किस पर करना है? पहले स्वयं की समझ के ऊपर करना है। हम समझ जाएं, मैं समझ गया तो दूसरे को समझा ही दूंगा, मैं ही नहीं समझा तो किसी को मैं क्या समझा पाऊंगा। तो सारा काम हमें क्या है? अपनी समझ पर करना है, ताकि हमारी गलतियां कम हो। और हमें समझ आ गई तो हमारी गलतियां कम हो जाएगी, तो हम अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करेंगे। इसलिए बार बार बाबा जी कहते हैं कि ये जो जीवन विद्या है, ये जो मध्यस्थ दर्शन है, ये शिक्षा की वस्तु है। जिस प्रकार आज हमने मान लिया है कि गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, इंग्लिश, हिंदी या कोई अन्य भाषा, 12वीं करने के बाद इतिहास, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे ये शिक्षा की वस्तु है, इसको हमने शिक्षा की वस्तु माना। बाबा जी कह रहे ठीक है, ये भी शिक्षा की वस्तु हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी जो शिक्षा की वस्तु है वो जीवन विद्या है, वो मध्यस्थ दर्शन है। आज अगर तुम किसी भी माँ बाप से पूछोगे, कल को तुम्हारी भी शादियां होगी, तुम भी माँ बाप बनोगे, तो किसी भी माँ बाप से जब हम पूछते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि जी बच्चे मानते नहीं है। बच्चे मानते नहीं है मतलब बच्चों में आज्ञा पालन नहीं है। आज्ञा पालन क्यों नहीं है? क्योंकि आज्ञा पालन उनको सिखाया ही नहीं गया। हर माँ बाप चाहते हैं कि वो उसका बच्चा उसकी आज्ञा का पालन करे, लेकिन ये आज्ञा पालन की जो प्रोसेस है, ये सॉफ्टवेयर बच्चे में डाला कैसे जाए? क्योंकि बच्चा तो वो सीखता है जो उसको सिखाया जाता है। प्राइमरी की किसी भी कक्षा में मात्रा ज्ञान, शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, इसके अलावा संबंधों में कैसे जीना है, माता पिता की बात माननी या नहीं माननी, माता पिता का क्या महत्व है, माँ का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, पिता का क्या महत्व है, या इन संबंधों का क्या महत्व है, ये सिखाया ही नहीं जाता। इसके कारण कोई भी बच्चा आज आज्ञाकारी तो नहीं है। दूसरी बात, अभी हमने बात की कि समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। ये सूत्र बाबा जी ने छोटे छोटे ऐसे सूत्र लिखे हैं कि अगर इनको हम अपने जीवन में याद ही रखना शुरू कर दें, तो जब भी मुझसे कोई गलती हो रही है तो इसका मतलब मेरे अंदर समझ तो नहीं है। अगर मैं अपने माता पिता की, भाई बहन की किसी बात का बुरा मान रहा हूं तो मुझ में समझ तो नहीं है, संबंधों की तो समझ नहीं है। और एक बात आप मुझे बताइए कि आपके माता पिता अगर आपको डांटते हैं तो उनकी क्या गलती है भाई? उन्होंने संबंधों में रहना जैसा सीखा वैसा वो कर रहे हैं। जी मेरे को ना आरती वाले सवाल से एक सवाल मतलब दिमाग में आया, तो मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ जानने के लिए कि जैसे आरती ने बोला कि जैसे मरना ही सॉल्यूशन है, आरती ने बोला, तो मरनी आप जैसे कि हम जीवन विद्या में सीखते हैं कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, जीवन तो हमारा यही एग्जिस्ट करता है, जीवन हमारा यही रहता है, तो हमें बॉडी बदलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? लाइक हम सारे जो इंसान है, अभी तक हम जितना भी सीखते हैं कि मरने को हम बहुत बुरा मानते हैं, पर हम तो जीवन तो हमारा यही रहता है ना, जीवन तो हमारा कहीं जाता ही नहीं है, तो हम इस इतना बुरा क्यों मानते हैं? हम दूसरी बॉडी में जाना इतना गलत क्यों मानते हैं? गलत क्यों मानते हैं? तो मैंने एक सीधा सा जवाब दिया, उसको समझने का प्रयास करो। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं।
अभी तक मानव को पता नहीं कि जाना कहाँ है। वो तो लगा हुआ है कुछ मान्यताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि या तो स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। उसको पता ही नहीं कि यहाँ रहना है। अगर उसको पता लग जाए कि हमें कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहना है, एक के बाद दूसरा मानव शरीर हमें मिल ही जाएगा। और जो ये लोग कहते हैं ना मान्यताओं में कि तुमने ऐसा कर्म किया, तुम अगले जन्म में गधा बनोगे, तुम अगले जन्म में ये बनोगे, तुम अगले जन्म में वो बनोगे, ये केवल मैं डिसाइड करता हूं कि अंतिम समय में मेरे मन में जो भाव होते हैं, कंक्लूजन होता है, उस कंक्लूजन के आधार पर ही मेरा जन्म, ध्यान देना, या तो मानव के ही रूप में होगा या जीवावस्था की उस इकाई के अंदर होगा जिसे जीवन चला रहा है। ये नहीं है कि अगले जन्म में मैं नाली का कीड़ा बन जाऊंगा, या मुझे किसी ने श्राप दे दिया तो मैं अगले जन्म में मक्खी मच्छर बन जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जी यही कह रहे हैं कि जीवन उसी शरीर को चलाता है जिसमें मेधस है। इनमें मेधस नहीं है तो जीवन या तो जीवावस्था में है। जीवावस्था भी कौन सी? जिसमें समृद्ध मेधस है। समृद्ध मेधस किसमें है? जो मानव के संकेतों को ग्रहण कर पाता है। तो इसको दिमाग से निकाल दे कि हमें अगले जन्म में क्या बनना है, मानव बनेंगे या जीवावस्था की कोई इकाई बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये भी डिसाइड करने वाला मैं स्वयं हूं। बाबा जी कहते हैं कि अंतिम समय में एक मनुष्य जो धारता है उसका अगला जन्म उसी में होता है। जैसे किसी मनुष्य का जन्म आज के समय में गरीब परिवार में है, उसे खाना तक ठीक नहीं मिल रहा, उसके बाजू में वो देख रहा है कि एक बड़ी सी कोठी है जिसके अंदर एक कुत्ता है, और उस कुत्ते को बिठाकर गाड़ी में वहां उस परिवार के लोग कभी घुमाने लेके जाते हैं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। तो यहाँ कुछ मनुष्यों को ये ऐसा लग सकता है कि भ्रमवश, मैं भ्रमवश ही कहूंगा, किसी मनुष्य को भ्रमवश ये लग सकता है कि मुझसे तो अच्छा ये कुत्ता ही है, देखो कितने मजे कर रहा है। तो जब मैं इस भाव के साथ अपने शरीर को त्यागता हूं तो बाबा जी कहते हैं कि मेरा अगला जन्म कुत्ते के रूप में हो सकता है या होगा ही। तो मेरा जन्म अगर मुझ में समझ है, मैं ये समझ गया कि मैं मानव हूं और मानव का महत्व क्या है। अभी तक तो लोगों ने यही नहीं समझा इतने हजारों लाखों वर्षों के मानव इतिहास में कि मैं क्या हूं, मेरा मानव लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन लक्ष्य क्या है। इन लक्ष्यों को ही नहीं समझा। हाँ, इन लक्ष्यों का उसे आभास तो है। वो कितना भी अच्छा करे, कितना भी बुरा करे, एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुख शांति संतोष आनंद ही चाहता है। एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी यही चाहता है। तो यहां इस बात को तुम फिर से रखो और ये बात नोट कर लो कि समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। अब दूसरा प्रयास, अब दूसरा एक सूत्र और लेते हैं। सूत्र ये है कि मनुष्य जो भी कुछ करता है अपने सुख के लिए करता है। सुख क्या है ये नहीं पता, इसलिए भ्रमवश वो कई बार गलती कर देता है, और जब जब वो गलती करता है हमें बुरा लगता है। इसके बाद एक सूत्र हम और कनेक्ट कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सूत्रों पर ही बात कर लें। अगला सूत्र क्या है कि मनुष्य जो भी कुछ करता है अपनी खुशी के लिए करता है। उसके बाद इसी लाइन को कनेक्ट करते हुए बाबा जी बता रहे हैं, इसी के साथ एक सूत्र और कनेक्ट हो रहा है कि मनुष्य जो भी कुछ करता है उसके उस कर्म के पीछे, उस क्रिया के पीछे दो ही प्रेरक तत्व है। यानी वो दो चीजों से ही प्रेरित होकर कोई काम करता है। और वो दो चीजें कौन कौन सी है? अभी भ्रमित अवस्था में या तो डर है या लालच है। जब इंसान समझदारी की तरफ बढ़ता है तो बाबा जी कहते हैं इंसान जो भी कुछ करता है समझदारी पूर्वक करता है। लेकिन जब तक इंसान समझता नहीं है, वो जो भी कुछ करता है
या तो लालच के कारण करता है या डर के कारण करता है। तुम सुबह से लेकर शाम तक का अपने शेड्यूल तैयार करो। उस शेड्यूल में तुम देखो कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे मूल कारण क्या है। या तो भय है या लालच है। उदाहरण के लिए, मैं अगर सुबह उठकर कोलगेट भी कर रहा हूं तो इस कोलगेट करने में भी, दांत साफ करने में भी, या तो मेरा लालच है या मेरा भय है। भय क्या है कि यदि कोलगेट नहीं करूंगा तो मेरे मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, मुंह की सफाई नहीं होगी तो मुंह में स्मेल आना शुरू होगी, जिससे मेरी इंसल्ट लोगों के बीच में होगी। एक भय तो ये हो गया। दूसरा भय क्या है कि यदि मैं कोलगेट नहीं करूंगा तो मेरे दांत सड़ जाएंगे, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। तो सुबह से शाम तक मैं जो भी कार्य व्यवहार करता हूं उसके पीछे भ्रमित अवस्था में 2 और समझदारी अवस्था में 3 प्रेरक तत्व काम करते हैं। भय यानी डर या लालच या समझ। अब भय भी 4 प्रकार का होता है। अगर हम देखें तो मुझे किस बात का डर लगता है, तो सबसे पहला जो भय बाबा जी ने डर बताया है वो प्राण भय, मृत्यु का डर। सड़क पार नहीं करता, पानी में नहीं कूदता, क्यों? डर है कभी मर ना जाऊं। कुछ व्यक्तियों को ऊंचाई पर डर लगता है तो ऊंचाई पर नहीं जाते, क्यों? कभी मर ना जाए। पहला डर प्राण का यानी मरने का डर हर व्यक्ति को है, इसीलिए सबको मरने से डर लगता है। भ्रमित अवस्था में हर एक मानव जीना ही चाहता है। क्यों जीना चाहता है? क्योंकि भ्रमवश वो स्वयं को शरीर समझे बैठा है। लेकिन यहां समझ ये नहीं कहती कि डरना नहीं चाहिए। समझ ये कहती है कि जानबूझकर मुझे कोई ऐसा कार्य व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे मेरी जान का जोखिम आ जाए। जब समझ होगी तो गलती नहीं होगी। तो समझ कहती है कि मुझे जानबूझकर पंखे पर नहीं लटकना चाहिए, ये समझ है। लेकिन ये सोच लेना कि माँ को मेरी जरूरत नहीं है, भाई को मेरी जरूरत नहीं, संसार को मेरी जरूरत नहीं है, मैं इस धरती के ऊपर बोझ हूं, इसका मतलब है उसमें समझ तो नहीं है। और समझ नहीं है तो गलती है, फिर वो सुसाइड करेगा ही। तो पहला डर जो हमने देखा वो प्राण भय है। ये सब में है। आजकल की युवा पीढ़ी में और आजकल के लोगों में एक दूसरे प्रकार का भय भी है, जिसको बाबा जी कहते हैं मान भय। मान और अपमान का, इंसल्ट का। इस एक छोटे से शब्द के कारण बड़े बड़े युद्ध हुए। परिवारों में देख लो या 2 राज्यों के बीच में, 2 विचारों के बीच में। जब हम किसी भी चीज को सम्मान से जोड़कर देखते हैं और जब मेरे उपयुक्त विचार वाला व्यक्ति नहीं होता तो डर होगा ही। आज हिंदू को और मुसलमान का और मुसलमान का हिंदू का डर क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को अपने लिए अपमान का साधन मान लिया है। उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम का अपमान कर रहा है और मुस्लिम हिंदू का अपमान कर रहा है। इसके कारण क्या है? दोनों के अंदर एक पीड़ा है, एक शत्रुता, एक दुश्मनीयता आपस में बढ़ गई है। तो दूसरा भय क्या है? अपमान का। आदमी हमेशा अपने सम्मान को चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है समाज के अंदर जो ये कहे कि मुझे अपमान चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है? सम्मान ही चाहता है। स्नेहा ने कहा था कि सर मैं स्कूल में किसी को मना नहीं कर पाती, मैं टीचर्स के साथ, मैं बच्चों के साथ हर एक्टिविटी में आगे रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको क्लास में अपनी एक इमेज बना के रखनी है। इमेज बनाने का अर्थ ही वो क्लास में क्या चाहती है? सम्मान।
और ये कोई गलत भी नहीं है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान कैसे मिलेगा ये नहीं पता है, इसलिए वो सम्मान कहाँ ढूंढ रहा है? वो सम्मान ढूंढ रहा है हर एक व्यक्ति की बातों को मानकर उसे खुश करने में। वो सम्मान ढूंढ रहा है एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने में। वो सम्मान ढूंढ रहा है एक सुंदर पति या पत्नी लाने में। वो सम्मान ढूंढ रहा है कि जब उसके बच्चे स्कूल में जाए तो क्लास में फर्स्ट आए। अगर बच्चा क्लास में सेकंड थर्ड आया या कुछ भी नहीं आया तो माँ बाप वहां पर इंसल्ट फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मान भय है, ये मान भय भी, ये हर प्रकार का जो भय है ना, इंसान के लिए सुखदायी तो नहीं है। अगला भय पद भय है। व्यक्ति जिस पद पर है, चाहे वो सामाजिक पद है या व्यवस्था में कोई पद है, उस पद के जाने का भी व्यक्ति को डर है। एक टीचर को, एक पुलिस वाले को, एक सरकारी नौकरी वाले को हमेशा ये डर रहता है कि अगर कोई गलती हो गई तो नौकरी गई। पद जाने का भय। इसके अलावा एक राजा, उसको भी ये भय है कि कभी कोई मुझसे समझदार या ताकतवर व्यक्ति आ गया तो मेरा क्या होगा। इसलिए वो हमेशा इसी कंक्लूजन में लगा रहता है कि मैं अपनी जनता में से किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा शक्तिशाली या समझदार ना बनने दूं। ये जो पद का भय है ये इतना खतरनाक है कि ये लोगों को इस हद तक ले आता है कि वो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यहां तक कि जो दो सहेलियां हैं वो अच्छी सहेलियां हैं, उनमें से एक सहेली हर बार फर्स्ट आती है। अगर किसी साल वो जो दूसरे वाली सहेली फर्स्ट आ गई तो यहां भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है, संबंधों में खटास आना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को यही समझाता है कि भाई तू अपना होमवर्क किसी और बच्चे को मत दिखा, ये तुझे आता है, तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि कुछ माँ बाप ये भी कहते हैं कि भाई तूने होमवर्क कर रखा, किसी बच्चे ने तेरी कॉपी मांग ली तो दिखा मत, तुमसे आगे निकल जाएगा। तो ये जो भय है, पद का भय, चाहे वो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना हो, चाहे वो पद, एक बच्चे ने ये पद लिया है कि वो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, वो डेली नहाकर आता है, वो कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता है, या एक बड़े लेवल पर देखे तो मेरी क्लास सबसे बेटर है, या मेरा स्कूल सबसे बेटर है, या मेरा राज्य सबसे बेटर है, मेरा देश सबसे बेटर है। ये अपने आप को किसी पद पर स्थापित करना, उस पद को बनाए रखना, ये भी अपने आप में भय है। जो जिस पद पर पहुंचता है उसका डर उतना ही रहता है, उसको ये रहता है कभी ये मेरा पद घट तो नहीं जाएगा। जबकि वास्तविकता ये है, संसार परिवर्तनशील है, इसमें नए नए लोग आएंगे और वो उन्हीं पदों पर स्थापित होंगे। अब मेरी समझ इसमें है कि मैं उनको इस पद के गौरव के बारे में समझाकर, इस पद में जो अच्छाई है उनको समझा के स्वयं से उसको ये पद दूं, या ये वेट करूं कि कब वो आए और मुझसे इस पद को छीने। तो ये समझ के कारण ही होता है। तो एक तो जान का भय हो गया, ठीक है, दूसरा मान का भय हो गया, एक पद का भय हो गया, एक आजकल भय और लोगों के अंदर बना हुआ है, वो है रूप का भय। ये जितनी अभिनेत्रियां हैं, जितने अभिनेता हैं, या हमारे खुद के बच्चे या आप लोग, हम सारा ध्यान कहां देते हैं? सुंदर होने पर या सुंदर दिखने पर? शादियों में तो पूरी नुमाइश होती है, अपने वस्त्रों को देख सकते हैं। घर में हम कपड़े भी खरीदते हैं तो ये सोचकर खरीदते हैं कि ऐसे कपड़े हो जो किसी ने पहने ही ना हो, मैं सबसे अलग दिखूं।
तो यहाँ इसमें दो चीजें आती है, इसमें पद का भय भी है। भाई ये लड़की का बाप है, ये लड़की की बहन है, ये स्पेशल दिखनी चाहिए। ये दुल्हन है, ये स्पेशल दिखनी चाहिए। ये दूल्हा है, ये दूल्हे का भाई है, ये स्पेशल दिखना चाहिए। और आजकल का वातावरण ऐसा हो गया है कि बिक्री जो है मार्केट में वो सुंदरता की है। हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, हर कार्य में आदमी को क्या चाहिए? सुंदरता चाहिए। कुछ लोग हैं जो सुंदरता के साथ समझदारी को भी देखते हैं, लेकिन हम दिखाना क्या चाहते हैं? आज हमारा जो सारा कार्य व्यवहार है या जितने भी जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? सुंदर दिखने के लिए। सुंदर होने के लिए हम कितना काम कर रहे हैं? सारा काम हमने सुंदरता पर लगाया। सुंदरता किस चीज की? सुंदरता तन की, शरीर की। मैं क्रीम लगाता हूं, मैं आकर्षक कपड़े पहनता हूं, मैं सेंट लगाता हूं, मैं ब्रांडेड जूते या ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, तो मैं यहां क्या सुंदर दिखाना चाहता हूं? अपने शरीर को या अपने जीवन को? धर्मित अवस्था में जीवन का तो पता ही नहीं है, तो मैं सुंदर किसको दिखा रहा हूं? शरीर को, क्योंकि मैंने शरीर को ही जीवन मान लिया। शरीर ही सब कुछ है। बार बार बाबा जी यही ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम्हें पीड़ा से मुक्त होना है तो ये समझ लो। कल हमने विवेक की बात की थी। मानव दो चीजों से मिलकर बना है। पहला जड़ इकाई यानी शरीर, दूसरा चैतन्य इकाई यानी जीवन। भ्रमवश आज तक हम जीवित शरीर को ही महत्व देते रहे। इसी कारण हमें आदमी के जाने का डर होता है, आदमी के आने पर खुशी होती है। आदमी जब पैदा होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, जब जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने किसको महत्व दिया? शरीर को महत्व दिया। मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, जबकि वास्तविकता तो ये है कि माँ और भाई आज भी जिंदा है। मरा है तो उनका शरीर मरा है। ये बताओ, मैंने एक लाइन कही कि माँ, बाप, भाई, बहन, गुरु ये पहले भी थे और आज भी थे, है या नहीं है? जिस संबंध की बात मैं कह रहा हूं, ये जो माँ बेटे का संबंध है, ये तो जब से मानव इस धरती पर आया है तब से लेकर आज तक ये संबंध तो है ही। जीवन से जीवन का संबंध एक माँ के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में तो रहा है, लेकिन इस संबंध को हमने जीवन के रूप में ना पहचान कर किस रूप में पहचाना है? शरीर के अंदर। इसलिए तो हम घरों में फोटो लगाते हैं ना, ये मेरे दादाजी थे। किसी शरीर यात्रा में या इस शरीर यात्रा में ये तुम्हारे दादाजी थे। ये जब अगला कोई शरीर यात्रा में आएगा, अगला जन्म लेगा, तो ये तुम्हारा दादा ही रहेगा क्या? इस चीज को मान्यताओं में भी कुछ न कुछ आभास हुआ है। जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जो हमारी मान्यताएं है, जो हमारी परंपराएं है, इस बात का आभास तो उनको भी था। इसलिए कई बार कहा है, पता नहीं मैं कितनी बार किसका बेटा, बाप, भाई बना हूं, मुझे खुद नहीं पता। हर जन्म में कोई मेरा पिता था, हर जन्म में कोई मेरा बेटा था, हर जन्म में मेरी कोई पत्नी थी, हर जन्म में। यानी मैंने जब जब जन्म लिया तब तब ये संबंध तो थे, लेकिन शरीर अलग था। हमने शरीर को ही आधार माना, इसलिए उसके जाने का दुख रहा। अगर हम संबंधों को आधार माने तो पीड़ा समझ के कारण थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी मैं तुम्हारे को एक किस्सा बताता हूं, मैं कोई यहाँ पे नाम उजागर नहीं करूंगा। एक प्राइवेट स्कूल में एक मैडम पढ़ाती थी, प्राइमरी में, शायद 4th या 5th क्लास की बात है। उसी क्लास में उसका बेटा भी पढ़ता था। मैडम, आपको पता है, सीधी सी बात है भाई, जब मेरी क्लास में मेरा बेटा पढ़ता तो भ्रमवश मेरा सारा ध्यान अपने बेटे पर रहेगा।
मेरा बेटा ये ना करे, मेरा बेटा वो ना करे, बस मेरा बेटा पढ़ता रहे। तो मैं उस स्कूल में गया हुआ था, रिजल्ट आया था और उसका बेटा थर्ड आया और वो परेशान है और वो डांट रही है अपने बच्चों को, देख तू क्लास में पढ़ता है, घर में पढ़ता, तू मानता नहीं, तू टीवी देखते रहता है, देख तूने क्या किया, तू थर्ड आया, तूने इंसल्ट करा दी। वो परेशान थी। तो मैं उसको परेशान देखकर उसके पास गया, पूछा क्या है कि देखो जी लड़का है जी, आप कुछ समझाओ, आप तो और बच्चों को समझाते हो, ये समझाओ, देखो कुछ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, इसने बेइज्जती करा कर रख दी, सब ये कहेगा देखो इसका खुद का बेटा थर्ड आया है। बड़ी अच्छी बात थी भाई, थर्ड आया है, क्या करें। तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम ये आपका बेटा है, आपने इस पर पूरा प्रयास किया? बोली हाँ किया। मां, आप संबंधों की सीमा से बाहर निकलो और तुम भी अपने आप को समझ के देखना। ये छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन जीने में बड़ा सहायक होगा। मैडम परेशान थी क्योंकि बच्चा थर्ड आया था। तो मैंने पूछा मैडम ये कौन है? बोली आप सर ये मेरा बच्चा है। फिर मैंने दूसरे बच्चे से बुलाया जो फर्स्ट आया था, मैं मैडम ये कौन है? बोले सर ये मेरी क्लास का बच्चा जो फर्स्ट आया है। अब थोड़ा फर्क देखो, मेरा बच्चा और मेरी क्लास का बच्चा। तो मैं कहा मैडम सेकंड कौन आया है? बोले जी मेरी क्लास का बच्चा। माँ ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आए हैं या कोई फेल भी हुआ, हालांकि फेल होता नहीं है, तो ये कौन है? बोले जी ये भी मेरी क्लास का बच्चा। माँ मैडम अपना थोड़ा सा विजन खोल दो, अपनी थोड़ी सी दृष्टि विकसित कर दो, अपनी पूरी क्लास को ही आप अपना बेटा समझो, अपनी बेटी समझो। अगर आपने ये कर लिया, अपनी सीमा को बढ़ा दिया, तो दुख कम होगा। बोले सर कैसे? मैं कहा देखो मैडम, अगर आपने पूरी क्लास को अपना बेटा मान लिया, एक बार मान के देखो। बोली सर मान लिया। आप बताओ फर्स्ट कौन आया? तो मैडम थोड़ी सी हंसी, मुस्कुराई, बोली सर मेरा बेटा। माँ मैडम सेकंड कौन आया? बोली मेरा बेटा। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कौन आया? बोली मेरा बेटा। अब बताओ आपको दुख है या सुख है? आपको खुशी मिली क्योंकि जहां समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। मैडम के पास समझ नहीं थी, मैंने प्रयास किया उसको जीवन विद्या की थोड़ी रोशनी देने के लिए। तो उसको एक तो चीज समझ में आई कि ये जो संबंध है ये मेरे परिवार तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर मेरा और आपका ये संबंध परिवार तक सीमित रहता तो मैं दोबारा आपको इस क्लास में आने के लिए नहीं कहता। हालांकि मेरे पास मेरा कोई बेटा बेटी नहीं बैठा अभी जो इसको सुन रहा, और उनको जीवन विद्या से कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। मेरा काम उनको अच्छी चीजें सिखाना है, वो नहीं सीख पा रहे, नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पीछे में डंडा लेकर उसको समझाने के लिए लग जाए। अब स्नेहा बेटा तुम ये बताओ, तुम्हें ऐसी खाने में कौन सी वस्तु जो तुम्हें पसंद नहीं है? जो पसंद नहीं है? वैसे तो मैं हर चीज खा लेती हूँ, पर मेरे को नॉन वेज बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने कभी खाया नहीं है तो इसका मुझे पसंद भी नहीं है। बहुत बढ़िया, तुम्हें नॉन वेज पसंद नहीं है, ठीक है। और कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में नॉन वेज ठूसे, कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा ही बुरा लगेगा मेरे हर एक सर्कमस्टेंस में, मतलब हर चीज ही मेरी भंग हो रही है उस तरह से। तो अब तुमने उसको भंग हो रही तो तुमने उसको धर्म से जोड़ दिया। अब केवल इतना समझो, तुम्हें पसंद नहीं है और वो नापसंद का काम मैं दबाव पूर्वक तुम्हारे को कर रहा हूं, तो तुम सुखी हो या दुखी हो? बहुत दुखी हूँ। तुम मेरा सम्मान करोगी या अपमान करोगी? अपमान ही कर दूंगी गुस्से में। तो मतलब वो अब ये समझो, वो खिलाने वाली तुम्हारी माताजी हो या पिताजी हो कि भाई हम तो खाते, तुम क्यों नहीं खाती? फिर भी तो सिर्फ अगर मुझे मेरी सोल को पसंद नहीं है वो चीज मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी भ्रमवश हम सबकी सोल अलग है, सबके समझ अलग है, सबका सही अलग है, तो आपस में हमारा द्वंद्व है, आपस में हमारे झगड़े हैं। मैंने इसी बात को समझाना चाहा
कि जीवन विद्या का प्रस्ताव किसी के लिए दबाव नहीं है। दिल्ली के स्कूलों में लगभग बहुत सारे हजारों लोगों ने, कई हजार लोगों ने शिविर किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब जीवन विद्या परिवार से जुड़ गए या इस फिलोसफी से या इस सोच से जुड़ गए, इस समझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये कोई दबाव की वस्तु नहीं है। शानवी ने एक बार कहा, ठीक है बेटा जी, आपको जो सही लगे वो लगो। लेकिन शानवी ने कहा कि सर मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी, रिकॉर्डिंग मुझे आप शेयर कर देना। और शानवी का एक चीज और मुझे अच्छा लगा, शानवी ने ये कहा, सर जब हम बातें करते हैं ना, जब हम लाइव बातें करते हैं, आप सेशन लेते हैं, तब तो बड़ी रोचकता होती है, लेकिन यहां वो लाइव जैसा अनुभव नहीं हो पाता। मैं घर में उस समय अपने काम में लगी रहती, कुछ ना कुछ करती रहती, तो वो इतना समझ नहीं पाती। तो मुझे यहाँ ये खुशी हुई कि शानवी कम से कम इस बात को तो स्वीकार रही है कि विद्या पहुंचने में कुछ न कुछ तो रास्ते में कमियां आ रही है, गड़बड़ हो रही है। तो शानवी के ऊपर कोई दबाव नहीं। या एक तो बच्चे कुछ समय के लिए जुड़े और वो आगे नहीं जुड़ पाए, तो उनके ऊपर भी कोई दबाव नहीं है। हाँ, बीच बीच में कभी जुड़े, जैसे माई का था, बीच में एक दोस्त के लेक्चर निकल जाते तो फिर जुड़ जाती थी, तो वहां उसका कोई अपमान भी नहीं था, कोई सम्मान भी नहीं था। और सम्मान तो हमेशा था ही, क्यों, कम से कम इतना समय तो निकाल ही रही है, क्यों जुड़ रही है। तो जब जब हम किसी वस्तु को दबाव के रूप में लेंगे तो उसको करने में हमारा मन तो नहीं लगेगा, और जिस काम में करने से मन ना लगे, तो यहां मैं कई बार ये देख पाता हूं कि शायद मेरी उतनी क्षमता, पात्रता, योग्यता नहीं बनी है कि मैं आप बच्चों को इतना कनेक्ट कर पाऊं। लेकिन यहां समझना ये पड़ेगा कि ये जो समझदारी की वस्तु है, ये जरूरत किसकी है। ये जेपी वर्मा सर की जरूरत है, करमवीर भाई की जरूरत है, मेरी मम्मी पापा की जरूरत है, या मेरी जरूरत है। यहां ये समझना पड़ेगा। जब तक इसको मैं अपनी जरूरत के रूप में नहीं देख पाऊंगा, तब तक मैं समझदारी की तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा। तब तक तो ये मेरे लिए एक बर्डन वाला काम हो सकता है कि सर 9 बजे क्लास में आते हैं, हम सर की रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए सर के कहने से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो सर को बुरा लगेगा। अगर हम क्लास में बुरा लगने के लिए जुड़ रहे हैं, किसी को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये समझदारी नहीं है। समझदारी तब है जब ये मेरी आवश्यकता बने, तब मैं इसको अपनी आवश्यकता समझकर कर रहा हूं, तब इसको करने का मजा है। कुछ बातें समझ में आई बेटा जी? जी सर। और यस सर। आरती, तुम्हारा क्वेश्चन, मरना समाधान नहीं है। मरना एक जिसको मैं कहूं फिजिकल एक एक्टिविटी है। जिस प्रकार कोई भी जन्म वस्तु लेती, किसी भी वस्तु कोई भी धरती पर प्रकट होती है, उसका खत्म होना भी निश्चित है। उसी प्रकार शरीर के रूप में शरीर का मरना, जीवन कभी नहीं मरता। कल भी मैंने कहा था, विवेक इसी को कहते हैं। विवेक क्या है? ज्ञान में तो 3 प्रकार का ज्ञान है, इसको नोट कर लो अगर कॉपी तुम्हारे पास है, नहीं तो इसको दोबारा सुन लेना। ज्ञान 3 प्रकार का, 3 ही ज्ञान बाबा जी ने बताए हैं। मैं क्या हूं, अस्तित्व यानी संसार क्या है, और करना क्या है। ये 3 प्रकार के ज्ञान है। ये ज्ञान, इस 3 प्रकार के ज्ञान में जो और 2 चीजें शामिल होती है, ज्ञान के बाद बाबा जी ने नाम लिया विवेक का। विवेक का मतलब है लक्ष्य। मुझे लक्ष्य समझ में आ जाए। इस लक्ष्य के रूप में मैं क्या देख पाता हूं कि जो मेरा शरीर है वो नश्वरत्व है। शरीर का नश्वरत्व यानी शरीर का तो नाश होगा, शरीर मरेगा, और जीवन का अमृतत्व यानी ये जो जीवन है ये अमर रहेगा। जीवन कभी नहीं मरता, मरता है तो शरीर। और वास्तविकता में देखें तो शरीर जड़ इकाई है यानी पदार्थावस्था है, तो वापस वो पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी हम शरीर को जलाते हैं तो राख के रूप में, हड्डियां हमारी वापस कैल्शियम के रूप में इस धरती पे मिल ही जाती है। ये चीजें हैं। अब एक तीसरी चीज कल हमने बात की थी, वो बात की थी विज्ञान की। बाबा जी क्या कहते हैं? ज्ञान, विवेक, विज्ञान। ज्ञान समझ में आ गया, विवेक समझ में आ गया कि शरीर तो जाएगा, जीवन अमर है, और अगला है विज्ञान।
विज्ञान मतलब ये जो हमारा लक्ष्य बना है, कौन सा लक्ष्य बना है? ज्ञान को प्राप्ति के लिए, विवेक को समझने के लिए जो लक्ष्य बना है, इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए कौन सा मार्ग चुना जाए, इसको कहा गया है बाबा जी ने विज्ञान। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम रास्ता चुनते हैं, जो हम नीति बनाते हैं, वो सब क्या है? वो विज्ञान का ही हिस्सा है। आज हमने विज्ञान को क्या मान लिया? आज हमने चांद पर जाना विज्ञान को मान लिया, आज हमने नए नए आविष्कार करना विज्ञान समझ लिया, जबकि विज्ञान क्या है? मानव का जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना, उनके लिए रूपरेखा तैयार करना, यही तो विज्ञान है। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो मानव सुख धर्मी है, वो सुखी होना चाहता है। जो विज्ञान आज के समय में है, जिसको आज हमने विज्ञान समझा है, वो मानव को सुख तो नहीं दे रहा। मानव के शरीर को तो सुख दे सकता है, लेकिन शरीर तो खुद नश्वर है, शरीर तो खुद एक समय ये समाप्त हो ही जाएगा। तो शरीर के सुख को सुख समझना ये मूर्खता है। असली सुख को समझने वाला जीवन है, ये समझ में आ जाए, इसकी तरफ ध्यान देना है। और इसकी तरफ ध्यान देना क्या है? ये जो तीसरा हमारा फैक्टर है ना, कि करना क्या है, ये थोड़ा विशाल है, इसको हम फैला सकते हैं, इसको हम चाहे तो 1 महीना बात कर सकते हैं कि करना क्या है। और वास्तव में हर आदमी यही चाहता है कि उसको ये पता लगे कि करना क्या है। और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, वो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उसमें भी कुछ करने और कुछ ना करने के बारे में कहा गया है। किसी भी धर्म को उठा के देख लो, वो हमेशा एक ही बात कहता है। हर धर्म क्या कहता है? कि सच्चे इंसान बनो। लेकिन सच्चे इंसान किसके लिए? केवल अपने धर्म के लिए। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो। कौन से जरूरतमंद? केवल मेरे धर्म या मेरी जाति के? वो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी का अपमान मत करो। किसका अपमान ना करूं भाई? अपने जाति या अपने धर्म या अपने परिवार के लोगों का, या सबका? सारे धर्म यही कहते हैं कि इंसान का आदर करो, जीवों की रक्षा करो। लेकिन देख लो, उन्हीं जीवों को मारकर हम खा जाते, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो। यह धर्म तो आड़े नहीं आ रहा। तो हमने धर्म को ही गलत समझा। कुछ करना या ना करना, कुछ बातों को मानना या ना मानना धर्म नहीं है। कुछ कामों को करने से या ना करने से हम अच्छे या बुरे नहीं होते। जैसे किसी ने कह दिया, भाई मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, मान लिया, तो क्या इसका यह मतलब है कि वो अच्छा इंसान है? क्या इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छा पिता है, अच्छा भाई है, अच्छा बेटा है? क्या इसको हम इस अर्थ में ले सकते हैं कि आज तक मैंने चोरी नहीं की, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या वो चोरी ना करने वाला एक अच्छा इंसान, अच्छा पिता, अच्छा भाई है? इसकी गारंटी है? मैंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया, मैंने आज तक किसी जीव को परेशान नहीं किया, जीव को मारा नहीं, तो क्या इसका यह अर्थ है कि मैं एक अच्छी बिटिया हूं, अच्छी बहन हूं, अच्छी मां हूं, अच्छी पत्नी हूं? थोड़ा इस पर चिंतन करो, इस पर थोड़ा सोचो। स्नेहा ने कहा कि मैंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया। ओके, अगर मैं हिंदू धर्म को इसको आगे लेके चलूं तो मैं इसके लिए ताली बजाता हूं। भाई इस लड़की ने आज तक नॉनवेज नहीं खाया, और कोई इसको जबरदस्ती नॉनवेज खिलाएगा तो ये शायद उसको जान से भी मार दे, इतनी धार्मिक लड़की है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है? या इसका अर्थ ये है कि इस धरती पर जो भी मांसाहार खाता है वो गंदा आदमी है? कई बार ऐसा हो सकता है कि एक मांस ना खाने वाला व्यक्ति क्रूर हो सकता है, एक मांस खाने वाला व्यक्ति क्रूर ना हो। एक मांस खाने वाला व्यक्ति दारू पी के, एक बिना मांस खाने वाला व्यक्ति हो सकता है दारू पी के हर रोज अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पीटता हो, और एक मांस खाने वाला व्यक्ति हो सकता है ना पीटता हो। मैंने एक लाइन यूज करी है, हो सकता है।
तो क्या हमारा भोजन, हमारा कपड़ा और ये जो धार्मिक कर्म कांड हमारे लिखे हुए हैं, क्या इन सबको मानकर हम एक अच्छे पिता, अच्छी माता, अच्छे भाई बहन, अच्छे गुरु, अच्छे शिष्य बन पाए? जब से धरती पर धर्म आया तब से व्यक्ति इन धार्मिक नियमों को मान ही रहे हैं। जिसने माना उसका सम्मान हुआ, जिसने नहीं माना उसको तो कई बार ऐसे हुआ कि बीच चौराहे में सबके बीच में मार दिया गया। इसने राम का अपमान किया है, इसने अल्लाह का अपमान किया है, इसने जीसस का अपमान किया, उसको मार दिया। जबकि क्या कहा गया धर्मों में? हिंसा पाप है। और उसी धर्म की रक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? हिंसा। तो यहां देखना पड़ेगा कि जिसे धर्म समझा गया वो धर्म है भी या नहीं। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का धर्म वो है जो उस व्यक्ति से अलग किया ही नहीं जा सकता। व्यक्ति से उसके परिवार को, उसके कपड़ों को, उसके समाज को, उसके विचारों को अलग किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा विचार जिसमें आदमी चाहता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं, मैं हमेशा खुश रहूं, ये विचार मनुष्य के जीवन से कहीं जाता ही नहीं है। और ये सुखी कौन होना चाहता है? ये हमेशा खुश रहना कौन चाहता है? शरीर या जीवन? इसको भी समझना पड़ेगा। ये जो खुशी की आशा है, सुख से जीने की आशा है, ये जीवन की आशा है या शरीर की आशा है? सम्मान किसको चाहिए, शरीर को या जीवन को? क्यों स्नेहा, कैसा लगता है बेटा, क्या लगता है? सम्मान किसको चाहिए? इस शरीर को सम्मान चाहिए या मेरे जीवन को सम्मान चाहिए? जीवन को। और हम सम्मान किसको दे रहे हैं? भौतिक वस्तुओं को। मेरे पास गाड़ी है तो मेरा सम्मान है, बड़ी गाड़ी तो और ज्यादा सम्मान है, कोठी है तो और भी ज्यादा सम्मान है, मेरा बच्चा आईपीएस लग गया तो सम्मान है, भले ही वो मुझे खाने को कल को भोजन भी ना दे, लेकिन आईपीएस लग गया। मैं कई व्यक्तियों को देखता हूं, मैं अभी नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मेरे एक मित्र है, अच्छे मित्र है, उम्र में थोड़े मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता की उम्र के ही हैं, लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं। और भारतीय सेना में एक अच्छे पद से रिटायर्ड है वो। 3 बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनकी बहुएं सब एक से एक अच्छी पोस्ट पर है। लेकिन पीड़ा ये है कि जब वो बीमार होते तो संभालने वाला कोई नहीं होता। अकेले ही दोनों, वो जो हस्बैंड वाइफ थे, उन्हीं को परेशान होना पड़ता है। यहां तक कि उनकी मौत में शामिल होने के लिए, उनके किसी रिचुअल में शामिल होने के लिए, उनके बर्थडे पर शामिल होने के लिए बच्चों को छुट्टी लेने में भी थोड़ा ये लगता है कि ओहो। तो अब इसको समझना पड़ेगा कि सुख किसको हो रहा है। क्या वो मानसिक रूप से सुख है, खुश है? हाँ, बड़ी तारीफें करती, मेरा बड़ा बेटा ये है, छोटा बेटा वो है, बेटे की बहू ऐसी है, बेटे का बच्चा ऐसा है, बड़ी वो है, लेकिन क्या, इसको देखना पड़ेगा। इसलिए हम जा कहां रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। गलत दिशा है या सही दिशा है? आज हमें अपनी सारी बातें अच्छी लगती होगी, मेरी माँ ने मुझे ये कहा, मेरे पिता ने मुझे ये कहा, मेरे अध्यापक ने मुझे ये बोल दिया, मेरे भाई ने ऐसा बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया। समझना पड़ेगा अपमान शरीर का हुआ है, जीवन का। और फिर क्या समझते हैं? अपमान का बदला अपमान। आज खुद देखो भाई बहनों में झगड़े कैसे होते हैं। भाई ने बहन को मारा, मम्मी ने पूछा क्यों मारा? इसने भी तो मुझे मारा था। यानी वहां बदले की भावना है, सम्मान की भावना है। गलती में ही सही, भ्रम में ही सही, कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे आपस में लड़े?
लेकिन सही क्या है ये माँ बाप के पास भी नहीं है तो बच्चों को दे क्या। बच्चे खुद देखते हैं कि मेरी माँ का अपने भाई बहनों के साथ कितना अच्छा संबंध है। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं, वही सीख रहे हैं। मम्मी आप भी तो लड़ते अपने भाई के साथ, पापा आप भी तो अपने भाई के साथ लड़ते हो। या मम्मी ने छोटे भाई को किसी शरारत करने पर पीट दिया, बड़ी बहन ने भी छोटे भाई को पीट दिया। माँ ने पूछा क्यों मारा, मम्मी गलती कर रहा था, मम्मी उल्टा बोल रहा था, आपने भी तो मारा था ना, मैंने भी मार दिया। चाहे ब्रह्मवशी सही, लेकिन हम दे क्या रहे हैं। और यदि ये समझ जाओगे कि मुझे अपने को और अपने बच्चे को सही देना है, मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मुझ पर हावी रही, मेरे मम्मी पापा ने की, उनके मम्मी पापा ने की, उनके मम्मी पापा ने की, और भ्रमवश मैं भी कर रहा हूं, वो मेरे बच्चे ना करे। तो क्या होना सबसे जरूरी है, समझ होना चाहिए जरूरी है। किस चीज की समझ, सही की समझ। पुल बनाने की, रेल का इंजन बनाने की, बुलेट ट्रेन बनाने की, जहाज बनाने की, गन बनाने की, बंदूक बनाने की, कपड़ा बनाने की समझ नहीं। सबसे जरूरी जो समझ है वो संबंधों में कैसे जिया जाए। मां क्या है ये समझ में आ जाए, पिता क्या है ये समझ में आ जाए, बेटा क्या है ये समझ में आ जाए, गुरु क्या है ये समझ में आ जाए। और इन अलग अलग पदों पर अलग अलग संबंधों में मुझे जीना कैसे है ये समझ में आ जाए, इसको समझ कहा गया। और सबसे बड़ी विडंबना है कि आज तक इस धरती पर इसके लिए कोई कार्य नहीं हुआ। हमें लगता है कि हमारे समय में भी मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का पाठ हमें हमारे गुरु पढ़ाते थे, उन्होंने भी पढ़ा था। ये जो मॉरल एजुकेशन है, ये सारी कहानियां हमारे धर्म ग्रंथों में, पंचतंत्र की कहानियों में, इसकी कहानियों में, उसकी कहानियों में, अमर कथा में, ये सब लिखा ही हुआ है। रामायण को तुम देखो तो उसमें राम भगवान को आदर्श माना गया है, हर एक को आदर्श माना गया है। ये कहानियां, ये अच्छी अच्छी कहानियां, अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये सारी चीजें समझाई गई है। बाबा जी तो इतना ही कहते हैं कि संसार में बुराई तो है ही नहीं, अच्छाई ही अच्छाई है। हमारे पास उस अच्छाई को देखने की दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि विकसित करनी है। उसी दृष्टि को विकसित करने के लिए बाबा जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जानबूझकर मुझे दुखी नहीं करना चाहता, वो स्वयं को सुखी करना चाहता है, लेकिन सुखी हो कैसे उसको नहीं पता, इसलिए गलती कर रहा है और उस गलती से मुझे पीड़ा हो रही है। वो जानबूझकर तो गलती नहीं कर रहा, सही का पता नहीं है इसलिए गलत हो रहा है। कई बार होता है ना, हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का जब जवाब हमें नहीं पता होता और हमारे पास समय भी है और मैं लिखता हूं, तो वो जवाब मैं सही लिखूंगा या गलत लिखूंगा, बताओ बेटा। क्या लगता है आरती? मैं परीक्षा दे रहा हूं, परीक्षा के अंदर एक ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन समय बचा है और टीचर ने भी कहा था पूरा पेपर करके आना। तो मैं जब उस सवाल का जवाब, जिसका जवाब मुझे पता ही नहीं, मैं जवाब लिखने का प्रयास करूंगा, तो वो जवाब सही होगा या गलत होगा? तो यही तो बात है, सही का नहीं पता है इसलिए इंसान से गलतियां हो रही हैं। सही का नहीं पता है इसलिए संबंधों में कलेश है। सही का नहीं पता है इसलिए हमेशा मुझे जान का भय लगा रहता है, इसलिए मुझे पद का भय लगा रहता है, इसलिए मुझे रूप का भय लगा रहता है। कभी मेरा रूप खराब ना हो जाए, कभी मेरा पद खराब ना हो जाए, कभी मेरा अपमान ना हो जाए। सही का नहीं पता इसलिए सब काम हो रहा है।
क्लियर है बेटा? तो ये जो जीवन विद्या की क्लास है ये केवल सही को जानने के लिए है। सही क्या है? और सही हर व्यक्ति का सही अलग नहीं होता। अभी क्या है, हर व्यक्ति का सही अलग अलग है। तुम्हें कुछ और सही लगता है, मुझे कुछ और सही लगता है, स्नेहा कुछ और सही लगता है। जब हम सबका सही अलग अलग होगा तो क्या होगा? कलेश होगा। हिंदू के लिए कुछ सही है, मुस्लिम के लिए कुछ सही है, तो दोनों में क्या है, झगड़ा है या प्रेम है? क्यों? क्योंकि दोनों का सही अलग अलग है। तो सही क्या है? जिसको हमने सही माना वो हकीकत में सही है या नहीं है, ये भी जांचने की चीज है। क्योंकि सही तो सबके लिए एक ही होता है। सबका सही एक जैसा होगा तो झगड़े नहीं होंगे। स्नेहा दोबारा जुड़ गई। जब जब हम सबके सही अलग होंगे, किसी धर्म में मांस खाना सही है, किसी में नहीं है, तो दोनों के सही अलग अलग हो गए तो झगड़ा होगा, है ना? मां को यह सही लगता है कि उसकी बेटी घर में सूट सलवार पहने, बेटी को लगता है कि मैं ग्रेजुएट हो गई हूं, मैं पढ़ी लिखी बच्ची हूं, मैं जीन्स और टॉप पहन सकती हूं। दोनों का सही अलग अलग है तो झगड़ा होगा। यह मां को भी समझना पड़ेगा कि कपड़े का क्या महत्व है, बेटी को भी समझना पड़ेगा कपड़े का क्या महत्व है, तो झगड़ा नहीं होगा। कपड़े का महत्व तो सबके लिए एक समान है। कपड़ा मेरे शरीर को ढकने के काम आता है। कपड़ा मेरे शरीर को विपरीत मौसम से या प्रतिकूल मौसम से बचाने के काम आता है। जब ये समझ मुझ में आ जाएगी तो क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कब पहनना है, क्यों पहनना है, ये सारे झगड़े दूर हो गए या नहीं हो गए? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा। सारा प्रयास किसके लिए है? समझने के लिए है। मैं समझ रहा हूं, मुझे समझना है, मुझे समझकर अपने आने वाली संतानों को समझाना है। जब तक मैं इस जिम्मेदारी के भाव के साथ नहीं आऊंगा तब तक मेरी समझ का कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं जिस नए स्कूल में गया हूं ना बेटा, इस नए स्कूल में जब हम वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान कराते हैं ना, तुमने यहां भी देखा होगा करमवीर सर जोर से जयकारा लगाते थे, भारत माता की जय बोलते थे ना। और ये मेरी भी आदत है कि मैं राष्ट्रीय गान के बाद हमेशा भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं नए स्कूल में गया तो यहां एक नारा और भी था, जय जवान जय किसान। फिर एक दिन मुझे बच्चों से 10 मिनट बात करने का मौका मिला प्रेयर में, और मैंने बच्चों को एक नारा और दिया, मेरी समझदारी मेरी जिम्मेदारी। अब बच्चों की समझ में आ गया था कि समझदारी क्या है, तो बच्चों ने कहा यस सर, मेरी समझदारी मेरी जिम्मेदारी। आज बच्चे इस नारे को लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता जय जवान का जय किसान का नारा दुनिया का भला करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जवान की जय, किसान की भी जय, लेकिन इससे मेरा क्या भला होगा? एक नारा ये दिया जो बाबा जी के कृतज्ञतावश ही मेरी समझ में आया कि मेरी समझदारी मेरी जिम्मेदारी। जब ये नारा हर स्कूल का बच्चा बोलेगा तो उसे कहीं ना कहीं तो भाव रहेगा कि यस, ये काम गलत है मुझे नहीं करना, ये काम सही है मुझे करना है। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उसी बीज में पूरे का पूरा पेड़ और उसकी 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की आयु समाई रहती है। इसी प्रकार ये जो छोटा सा एक नारा है, छोटा सा एक स्लोगन है, या छोटा सा एक सूत्र है, मेरी समझदारी मेरी जिम्मेदारी, ये समझ में आ गया तो मजा आ गया जीने का। अब ये समझ जाओ कि हम सही की तरफ मुड़ चुके हैं। तो अब कक्षा का समय समाप्त हो गया है। आज की चर्चा से आपका जो भी कोई सवाल बना है उसे लिख ले, और एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप बैठो क्लास लो तो एक डायरी पेन रख लो। जो भी नई चीज आए मैं लिखने के लिए कहूं उसको लिख लो, क्योंकि जीवन विद्या में बहुत सारे शब्द हैं। वो शब्द हमें देखकर ऐसा लगता है कि ये शब्द तो हमें पता है, इन सब का अर्थ पता है,
तो जब हम जीवन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो अर्थ भी बाबा जी कहते हैं जीवन विद्या वाला ही होना चाहिए। अगर शब्द जीवन विद्या का शब्द, तो ये तुमने धर्मों में भी सुना होगा, आत्मा क्या है पहले भी सुना होगा, संबंध क्या है ये सुना होगा, मूल्य क्या है, न्याय क्या है, ये सारी बातें हमारी हिंदी भाषा के शब्दों में है ही, धर्म ग्रंथों में भी लिखे हैं, लेकिन बाबा जी ने यहाँ इनके कुछ अलग से अर्थ दिए हैं। जब हम उसी अर्थ में इन शब्दों का बार बार प्रयोग करेंगे तो सही की समझ हमारी और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। तो जब भी कोई नया शब्द आएगा मैं आपको नोट करा दूंगा, कल से आप एक अपनी कॉपी जरूर रख लेना। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए और तुम्हारे प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करते हुए, क्योंकि तुम इस समझ को अपनी जिम्मेदारी समझ रही हो, आज की इस कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। गुड नाइट। कल मिलेंगे 9 बजे। कक्षा आरंभ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्नेहा की या आरती की, कौन लेगा? सर मैं। गुड। 9 बजे की बेल तुम्हारी होगी और 9:01 की स्नेहा की और 9:02 की मेरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे को बेटे बार बार मैं थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि ये जो 1 घंटे की हम क्लास लेते हैं ना, अगर ये क्लास ना हो तो मैं अपना बताता हूं मेरा काम क्या होगा। मेरा काम होगा टीवी के सामने बैठ के कुछ देखना, या परिवार वाले से सदस्य से कुछ फालतू की बातें इधर उधर की बातें करना। लेकिन आप लोग इस क्लास में जुड़ते हैं तो मेरा इतना भला हो जाता है कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, एक खुराक सुबह एक खुराक शाम को, तो सुबह की खुराक तो मैं हर रोज ले लेता हूं जीवन विद्या की क्लास के साथ। 5:30 बजे से लेकर 7 तक मेरी डेली क्लास होती है, और आप लोगों के जुड़ने से ये शाम की एक अच्छी खुराक मुझे मिल जाती है। तो आपका और आपके परिवार वालों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की कक्षा समाप्त करते हैं। गुड नाइट।